मुंबई शहर में मॉनसून आया नहीं कि बारिश का कहर बरसने लगता है। घनश्याम की पत्नी सुमित्रा, 2 छोटे बच्चे और बूढ़े माँ बाप मुंबई में एक पुरानी बस्ती में रहते थे। सुमित्रा, ला दे, अम्मा की कौन सी दवाई लानी है? एक तो वैसे ही काम नहीं, ऊपर से दवाइयों का खर्चा नहीं निपटता। ये पर्चा और ये पैसे काम से मिले थे, इन्हीं का राशन लाना है और जो पैसे बचेंगे अम्मा की दवाई ले आना। चल जा रहा हूँ, ले आऊंगा। सुमित्रा, तूने आज फिर घनश्याम के हाथों में पैसे कैसे पकड़ा दिए? तुझे पता तो है फिर मदन के साथ जाकर कच्ची शराब पी आएगा या पत्ते खेलने बैठ जाएगा। क्या करूँ बापू, जबरदस्ती ले गए कि मैं ही लाऊंगा घर का सामान। पर सुमित्रा, बारिश की वजह से कब हम पर मुसीबत आ जाए, कौन देख कर आया है। माँ, बहुत भूख लगी है। माँ, मुझे भी। बंटी, ये 10 रुपए ले, साथ वाली दुकान से छोटी डबल रोटी ले आ। बंटी बराबर की दुकान से डबल रोटी ले आता है। सुमित्रा थोड़े से रखे दूध की चाय बनाकर बच्चों को चाय ब्रेड खिला देती है। दिन बीत जाता है, शाम होने को आ जाती है, पर घनश्याम का कुछ पता नहीं कहाँ गया। रात के 7 बजे। मैंने आपको सुबह राशन और माजी की दवाई के पैसे दिए थे, पर आप तो ये तली हुई मच्छी उठा लाए हो। अब तू मेरे खाने पे भी नजर लगाएगी? जान नहीं लाया राशन, क्या कर लेगी? अरे घनश्याम, कुछ तो शर्म कर। सुमित्रा घरों में चूल्हा चौका करके थोड़ा बहुत कमाए और तू उजाड़ दे। बाबू, तुम बीच में ना बोलो तो ठीक हो रहेगा। मेरी ही गलती है जो इस मनुष्य घर में आ जाता हूँ। मैं आज बाहर सोऊंगा और कल तेरी पाई ना चुका दी तो मेरा नाम भी घनश्याम नहीं है। अभी वो नशे में है बहू, सुबह जब नशा उतरेगा अपने आप ठीक हो जाएगा। अम्मा, ये थोड़े से चावल रखे हैं, बना लो। हाँ, बना ले बहू। घनश्याम तो बाहर बरामदे में सो गया है, अब सुबह ही उठेगा। इतनी तेज बारिश हो रही है, सड़कें पानी से भरी हुई हैं, हवा से छप्पर टूट गया तो। सोने दे बहू, बारिश पड़ेगी तो अपने आप अंदर आ जाएगा। सुमित्रा चावल बना लेती है और रात का खाना खाकर सब सो जाते हैं। बारिश और तेज हो जाती है। आधी रात के वक्त सुमित्रा की आंख खुलती है। ये क्या, पूरे घर में पानी? अम्मा, बापू, जल्दी उठो, ये क्या हो रहा है? अरे इतना पानी ये कैसे आया? लगता है बारिश रुकी ही नहीं। क्या करें, बंटी और पूजा को गोदी में उठाओ और बाहर चलो। घनश्याम भी तो बाहर सो रहा था। घनश्याम पर जब टूटे हुए छप्पर से बारिश पड़ने लगती है, उसकी आंख खुल जाती है। ये क्या, इतनी बारिश, पानी की तो नदी बन गई है। घनश्याम जैसे ही चारपाई से उठता है, छप्पर नीचे गिर जाता है। घनश्याम बाल बाल बचता है। तुम लोग रुको, मैं एक एक करके सबको बाहर निकालता हूँ। बंटी, तू मेरे कंधे पर बैठ जा। पूजा, अब मेरी गोदी में आ। घनश्याम बंटी और पूजा को उठा लेता है। सुमित्रा अम्मा का हाथ पकड़ती है। जैसे तैसे वो घर के बाहर सड़क पर पहुँच तो जाते हैं, पर सड़क पर पूरा पानी भरा होता है। ये तो पूरी सड़क पानी से भरी हुई है, अब क्या करें? लोग बारिश के पानी में डूब रहे होते हैं। कहीं बच्चे रो रहे थे, कहीं कोई बिछड़ गया। घनश्याम को याद आता है कि मदन के पास अपनी नाव है। सुमित्रा, तुम माँ बापू और बच्चों का ध्यान रखना, मैं अभी आया। पर आप कहाँ जा रहे हो? मुझे तो डर लग रहा है। मुझे याद आया, मदन के पास अपनी खुद की नाव है। अगर माँ बापू को उसमें बिठाकर किसी सुरक्षित जगह पर भेज दें तो हम तो जैसे तैसे चले ही जाएंगे। घनश्याम तैरता हुआ मदन के घर पहुँचता है। अरे, लगता है मदन नाव में जाने की तैयारी कर रहा है। मदन, माँ बापू को भी अपनी नाव में बिठा ले। मैं सुमित्रा और बच्चों को लेकर तेरे पास पहुँचता हूँ। घनश्याम यार, वो सुरेखा और बच्चे कुछ जरूरी सामान भी नाव में रख चुके हैं। अब तो नाव में बिल्कुल भी जगह नहीं है। माफ करना। अच्छा, पानी का बहाव तेज हो रहा है, अब मैं चलता हूँ। मदन घनश्याम को साफ मना करके अपने बीवी बच्चों के साथ नाव पर निकल जाता है। घनश्याम वापस आ जाता है। देखा तूने, यारी दोस्ती पालने का नतीजा। आज मुंह पर दगा दे गया वो तुझे बिगाड़ने वाला। अब तो घनश्याम और भी घबरा गया कि कैसे अपने परिवार को बचाए। कोशिश करके एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सड़क की दूसरी तरफ जाने वाला पुल भी टूटकर रास्ते में गिरा हुआ होता है। अब क्या करें, कैसे उस पार जाएंगे? घबराओ नहीं, एक दूसरे का बस हाथ पकड़े रहो। चलते चलते वो देखते हैं एक रस्सी के सहारे लोगों को सड़क के उस पार ले जाया जा रहा है। इस रस्सी की सहायता से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। हाँ जी माता जी, लाओ हाथ दो ध्यान से। रेस्क्यू टीम धीरे धीरे रस्सी की सहायता से सबको सड़क के दूसरे किनारे पहुंचाती है। तभी अम्मा, बापू, वो देखो हेलीकॉप्टर। ये सब लोग हमारी मदद करने के लिए ही आए हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम सभी बस्ती वालों को बाहर निकाल रही थी और एक सुरक्षित स्थान पर घनश्याम और उसके परिवार को छोड़ दिया। शुक्र है
ये बचाव कर्मी अगर ना होते तो हमें कौन बचाता। आज भगवान ने भी हमारा साथ दिया है इन सुरक्षा कर्मियों को भेजकर। पर अब हम क्या करेंगे, वो बस्ती तो उजड़ गई। सुमित्रा, आज मुझे भी समझ आ गया है कि कुछ मित्र सिर्फ मतलब के लिए ही साथ रहते हैं। पर अब हम क्या करेंगे, वो बस्ती तो उजड़ गई। हिम्मत मत हार सुमित्रा, हम यहाँ कहीं आसपास की बस्ती में घर ले लेंगे। मैं वादा करता हूँ शराब और जुए को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। खूब मेहनत करूंगा ताकि तुम सबको भरपेट भोजन मिल सके। कुछ दिन बाद जब बारिश रुक गई तब घनश्याम ने काम ढूंढना शुरू किया और एक बस्ती में किराए पर कमरा भी ले लिया। बारिश का पानी तो थम गया था, पर जिंदगी को चलने के लिए ताकत की जरूरत फिर से हासिल कर